हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आपको जो मैं थर्ड फैक्टर के बारे में बता रही हूँ क्लाइमेट के, वो है प्रेशर। दैट इज़ प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो आपको पता है जो प्रेशर है, जो कैसे मूव करता है, हाई टू लो प्रेशर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर मूवमेंट कैसी हो रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो रही है। आपने देखना है जहाँ हाई प्रेशर हो गए वहाँ पे क्या होगा, आपको काफ़ी घुटन सी फील होगी। जो लो प्रेशर हो गए वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको कम प्रेशर फील होगा। तो जो एयर मूवमेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, हाई टू लो प्रेशर जाती है। तो जहाँ पे टेम्परेचर लेस होगा वहाँ पे प्रेशर हाई होगा, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, प्रेशर विल बी, जहाँ प्रेशर लो होगा वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, हाई होगा। तो हाई टेम्परेचर कहाँ पे है, ऊना में। तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। हाई सॉरी लेस टेम्परेचर कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में। तो वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। तो ये प्रेशर आपको पता चल गया कि प्रेशर कैसे मूव करता है फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। अब मैंने आपको बताया था विंड सिस्टम। विंड सिस्टम में आपने दो चीज़ें पढ़ी होगी, मैक्सिमम स्कूल में भी पढ़ते हैं, सी ब्रीज लैंड ब्रीज के बारे में। ओके, उसी की तरह है ये भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे सी है यहाँ पे लैंड है। जो सन रेज है वो डायरेक्टली लैंड और सी दोनों पे पड़ रही है इक्वल वे में। लेकिन क्या है, डे टाइम में जो लैंड है उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो इट हीट्स अप अर्ली कंपैरेटिव टू सी। तो सी थोड़ी लेट गर्म होगी। अब जब लैंड है तो लैंड से जब ये गर्म हो जाएगा, धूप इसको डायरेक्टली पड़ रही है तो ये गर्म हो जाएगा, तो इसकी वार्म एयर क्या है, ऊपर राइज करनी चलिए, ऊपर जानी शुरू किया। आपने देखते हैं भाप कैसे निकलता है ऊपर की तरफ, वार्म एयर कैसे होती है, ऊपर की तरफ जाती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज टूवर्ड्स स्काई, ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ होगा ये हीट अप हो रहा है, ये टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा हो गया। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, प्रेशर लो होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया दिन के टाइम लैंड पे, तो प्रेशर कैसा हो गया, लो। तो लो प्रेशर जोन बन गया, यहाँ प्रेशर लो हो रहा है क्योंकि हीट अप हो रहा है, लैंड दिन को गर्म हो रहा है। और यहाँ पे जो है, जो सी है, अब पानी ज़्यादा है, पानी आपको पता है टाइम लेता है गर्म होने में। तो पानी कम, बहुत स्लो गर्म हो रहा है ये। ओके, इट इज़ कम। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर क्या होगा, ये कूल एयर है। तो कूल एयर है तो यहाँ पे जब ठंडा है तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, टेम्परेचर लो है यहाँ पे, तो प्रेशर कौन सा आ जाएगा, हाई प्रेशर आ जाएगा। जब हाई प्रेशर आएगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि एयर कैसे मूव करती है। ये कूल एयर है, कूल एयर कैसे मूव करेगी, वार्म एयर की तरफ। कूल एयर विल मूव टूवर्ड्स दी लैंड। लैंड मतलब जहाँ पे गर्म हवा है, क्योंकि जो वार्म एयर है लैंड पे वो अट्रैक्ट कर रही है कहीं ना कहीं इस कूल एयर को। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर हाई है, और ये जो कूल एयर है दैट विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो मैंने बताया था आपको, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये मूव करेगी, तो ये कहीं ना कहीं क्या बन गई, सी ब्रीज। और नाइट में क्या होगा, नाइट में ये होगा, नाइट में जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कूल हो जाएगी, कूल एयर हो जाएगी। और जो सी है वो थोड़ी लेट ठंडी होगी, टाइम लगेगा, गर्म होने में भी टाइम लगता है, ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो ये क्या होगा, यहाँ की जो लैंड की कूल एयर है दैट विल मूव टूवर्ड्स दी सी। वाई, बिकॉज जो लैंड है वहाँ पे रात को टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो, कम हो जाएगा टेम्परेचर, और प्रेशर हाई हो जाएगा। तो जो विंड मूव करती है, एयर मूव करती है, दैट विल मूव टूवर्ड्स फ्रॉम लैंड टू सी, सो दैट इज लैंड ब्रीज। तो इसी तरीके से जो प्रेशर और विंड सिस्टम है, इट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया और थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही चलता है। जो ये हाई टेम्परेचर हो गया या लो टेम्परेचर हो गया, ये इनकी डिफ्रेंसिएशन इट टोटली इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एज वेल एज द होल वर्ल्ड। सो मैंने आपको बताया था पहले लैटिट्यूड, देन आई टोल्ड यू द ऑल्टीट्यूड, द थर्ड वन वाज द प्रेशर इन द विंड सिस्टम। अब इसके बाद जो आता है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में, यहाँ देख सकते हैं आप, इंडिया में क्या है, जो वेस्टर्न दिस वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे जो एरियाज है नियर द सी कोस्ट,
सो वहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं आती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर ठंड रहती है। लेकिन एज़ यू मूव टूवर्ड्स द सेंटर, जैसे ही आप लैंड की तरफ मूव करते हैं, धीरे धीरे अंदर आना शुरू करते हैं, तो यहाँ आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। यहाँ देखो तेलंगाना वगैरह है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे आप जब अंदर अंदर आएंगे, जो सी कोस्ट से आप अंदर आएंगे, तो आपको यहाँ पे ना हाई टेम्परेचर फील होगा, ज़्यादा गर्मी फील होगी। और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, सॉरी प्रेशर विल बी लो एंड टेम्परेचर विल बी हाई। तो इसी रीज़न से क्या होता है, इसी रीज़न में जो ये पोर्शन है, जो मैंने आपको बताया लैंड पोर्शन है अंदर का, जो अवे फ्रॉम द सी कोस्ट, सी कोस्ट से दूर है, वहाँ पे क्या होगी, वो जब समर्स होगी तो यू नो इट विल हैव समर नाइट्स एंड कोल्ड में कोल्ड विंटर्स होगी। जब ठंड का टाइम होगा तो कोल्ड विंटर्स होगी, ठंड भी होगी और गर्मी भी होगी। जब गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी, जब ठंड होगी तो बहुत ठंड होगी। लेकिन जो यहाँ पे है, जो द एरियाज विच आर नियर टू दी वाटर, नियर टू दी सी कोस्ट, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा, टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो हमने फोर्थ बताना था, मैंने आपको बताना था, फोर्थ था हमारा ओशन करंट्स। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये पूरा वर्ल्ड मैप मैंने कोशिश की है बताने की, ये थोड़ा सा ओके। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये हमारा ये हमारा ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये हमारा प्यारा सा इंडिया है, हमारा प्यारा सा इंडिया। यहाँ हमारा छोटा सा हिमाचल प्रदेश है। तो ये क्या है, यहाँ पे वार्म करंट्स ज़्यादा है और नीचे जो ब्लू कलर में है वो कोल्ड करंट्स है। ये कोल्ड करंट्स वार्म करंट्स क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो ओशन वाटर है उसको कैरी कर रहे हैं। सो कैरियर ओशन करंट्स क्या होते हैं, दीज आर द कैरियर्स ऑफ दी ओशन वाटर को कैरी करते हैं। तो आपने एक चीज़ देखा, मैंने बताया था आपको, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है या ट्रॉपिकल रीजन होता है या टॉरिड रीजन होता है, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, हाई होता है, ज़्यादातर वहाँ पे गर्मी होती है। ओके, वहाँ पे जब इतनी सारी गर्मी होती, तो कहीं ना कहीं वो लोकल विंड्स को इन्फ्लुएंस करती है। उन लोकल विंड्स की इन्फ्लुएंस के चक्कर में क्या होता है, जो भी एरियाज़ ओशन वाटर के नज़दीक होते हैं, वहाँ पे जो क्लाइमेट होती है दैट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड। अब आपने नोटिस करना, जहाँ पे भी ये वार्म करंट्स है, रेड कलर में ना वार्म ओशन करंट्स और ब्लू कलर में कोल्ड करंट्स, जहाँ पे ये वार्म करंट्स फ्लो करते हैं, वहाँ पे उसकी जो नियर बाय लैंड मासेस होते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट कैसी रहती है, इट रिमेन एज ह्यूमिड एंड वार्म, गर्म रहती है, दोनों तरह से रहती है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गया ना, ओके। इस पे हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है ओशन करंट्स पे। लास्ट वन इज़ रिलीफ फीचर्स। आपने देखा होगा ये माउंटेन है, माउंटेन रेंज है, ओके। तो यहाँ पे जो माउंटेन का फ्रंट पार्ट है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या आपको मैंने बताया था रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स में जैसे ये माउंटेन रेंज है, नो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखना आपने मैक्सिमम ये क्या करते हैं, जैसे कोल्ड विंड्स हो गए, हॉट विंड्स हो गए, उनको कहीं ना कहीं ये क्या करता है, रोकता है, हर्डल क्रिएट करता है, बैरियर क्रिएट करता है। उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कोई भी प्रिवेलिंग विंड्स आ रही है, ईस्टर्न विंड्स आ रही है, वेस्टर्ली विंड्स आ रही है, वो कहीं ना कहीं इसको रोकना शुरू करती है। इससे टकरा के ये वो क्या होती है, राइज अप होनी शुरू हो जाती है। जैसे वो राइज अप होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे वो कूल हो जाएगी, कूल होगी तो क्या होगे, यहाँ पे कंडेंसेशन टेक प्लेस करेगा। कंडेंसेशन आपको पता है, प्रेसिपिटेशन, बारिश होना शुरू हो जाएगी। फिर ये जो विंड्स है ये आगे मूव करेंगी, जब ये मूव करेगी तो क्या हो जाएगी, ये लीवर्ड साइड है, दिस इज़ विंडवर्ड साइड, जहाँ पे विंड्स टकराती है, और इसे कहेंगे हम लीवर्ड साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो विंड्स है, यहाँ पे सारा पानी तो ख़त्म हो गया, ओके। अब ये विंड्स यहाँ पे जब ट्रैवल करेगी तो ये ड्राई एयर हो जाएगी, ओके। तो ये कहीं ना कहीं ड्राई एरिया हो जाएगी, जैसे डेजर्ट एरिया हो गया या रेन शेडो एरिया हो गया,
यहाँ पे जहाँ पे रेन की शॉर्टेज होती है। तो ये आप देख पा रहे होगे कि किस तरीके से ये रिलीफ फीचर्स, दिस इज़ रिलीफ फीचर, ये माउंटेन, इसकी वजह से हमारी क्लाइमेट डिपेंड कर रही है। अगर हम इस तरफ देखें विंडवर्ड साइड, तो जोन ऑफ प्रेसिपिटेशन है, मीन्स बारिश ही बारिश हो रही है, रेन ही रेन है, बरसात ही बरसात है। लेकिन अगर हम लीवर्ड साइड जाते हैं तो क्लाइमेट एकदम से चेंज हो जाती है, डेजर्टेड एरिया, ड्राई एयर, ड्राई विंड्स। तो ये चीज़ आप मैं नोटिस कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं हमारी क्लाइमेट डिपेंड करती है। आपने ये देखना, एक और आइडिया बताती हूँ मैं आपको इसका। आपने देखा होगा कि हिमालयन जो है जो आर्टिक कोल्ड विंड्स आ रही है वो यहाँ पे टकराती है हिमालयन से। तो यहाँ पे हमारे को देखना, हमारे अगर ये जो आर्टिक कोल्ड विंड्स है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से आ रही है, अगर ये हमारे यहाँ हमारे हिमालयस नहीं होते तो हमारे यहाँ पे कुल्फ़ी जम जानी थी हमारी सबकी, ठंड की वजह से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी टेक प्लेस करती है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो रिलीफ है माउंटेन्स है, ये किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा वेस्टर्न घाट्स है। ओके, वेस्टर्न घाट्स में क्या होता है, साउथ, हमारे साउथ इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स है, जैसे यहाँ पे केरला हो गया, यहाँ पे कर्नाटका हो गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पे जो ये वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ की जो हिल्स है वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं हमारे को प्रोटेक्ट करती है कोल्ड वेदर से, ज़्यादा ठंड ना हो। तो जब साउथ वेस्ट मानसून्स होते हैं, यहाँ पे जो विंड्स आती है वो टकराती है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन में मानसून आ जाते हैं। तो मीन्स कहीं ना कहीं ये जो रिलीफ है, जैसे यहाँ देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो उसी तरह यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन मतलब बारिशें शुरू हो जाती है। साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून ऐसी तो नहीं होता है, विंड्स आती है ना वो टकराती है। वी कैन से व्हाट वी कैन से रेन बियरिंग, रेन बियरिंग जो विंड्स होती है, रेन बियरिंग विंड्स जो होती है, उसकी वजह से यहाँ पे बारिशें शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उनसे हम बच जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन, जो वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन्स है। तो ये कुछ 5-6 फैक्टर्स थे क्लाइमेट के, जो जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेटोलॉजी डिपेंड करती है। ये डिपेंड करता है इंडिया पे भी, हिमाचल प्रदेश में भी, और थ्रू आउट वर्ल्ड में भी। जहाँ पे जैसा रिलीफ होगा वहाँ पे आपको वैसी ही माउंटेन्स, सॉरी व्हाट वी कैन से क्लाइमेट मिलेगी। सो थैंक यू एवरीवन।